ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह जो संदेश है तुम्हारे लिए सुनना और जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के इस संदेश में तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे शत्रु के बारे में बताया है कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या करना चाहता है और कौन सी योजना वो तुम्हारे लिए बना रहा है। इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे करने वाले हैं। तो इसलिए मेरी इस बात को ध्यान में रखते हुए इस संदेश को पूरा सुने। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि जब तुम्हारा शत्रु तुम पर हावी हो जाएगा तो तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और अपने आप को उसके हवाले करते हुए उसी के अनुसार कार्य करोगे। तो इसीलिए मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बेहद ही खुशी का दिन होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत ही संकट में है। मैंने देखा है कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो तुम्हारे शत्रु द्वारा यह सब कार्य किया जा रहा है। मेरे बच्चे, आज तक तुम्हारे प्रभु तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक दिन संदेश लेकर आते हैं, जिसमें तुम्हारे जीवन का रहस्य कोई ना कोई छिपा होता है, जो तुम्हारे जीवन की मूलक इकाई को तुम्हारे सामने लाकर स्वतः ही प्रस्तुत कर देता है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम जल्दी से टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम अपने हाथों की उंगलियों को चलाओगे, उतनी जल्दी तुम्हारे प्रभु तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम जिस स्थिति से गुजर रहे हो, जो तुम्हारा बुरा हाल हो गया है, वह तो सिर्फ तुम ही जानते हो, या तो फिर मैं जानता हूं। मैं तुम्हारी सभी परिस्थितियों को जानता और समझता हूं कि तुम्हारे ऊपर इस समय क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। फिर भी मेरे बच्चे, तुमने अपने साहस को बनाए रखा है। परंतु मेरे बच्चे, तुम एक बात बिल्कुल भी नहीं जानते हो, उसके लिए तुम्हें सावधान और सतर्क होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेरे जानकारी में एक बात आई है, वह मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। तो मेरे बच्चे, मेरी इस बात को बड़ी ही ध्यान से सुनिए। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा शत्रु हैं, वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं और वे तुम्हें जान से मारने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को बचाना है, क्योंकि इस समय जो तुम्हारा समय चल रहा है, वह बहुत ही खराब स्थिति में है। इसलिए तुम्हें अभी सावधान होने की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी बात को मानना है, क्योंकि यदि तुम आज मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, और जब तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी
तो फिर तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हारे पास समय है। यदि तुम अभी अपना बचाव कर लेते हो और अपने लिए सुरक्षा प्रदान कर लेते हो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु हैं बहुत ही बौखलाए हुए हैं। वह इस तरह से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। उनका पागलपन उनके सिर पर चढ़ा हुआ है। वह जरा भी अपनी परवाह नहीं कर रहे हैं कि बाद में मेरा क्या होगा और मेरे परिवार का क्या होगा। उनके मन में यह सब बातें और विचार बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें बर्बाद करने की ठान रखी है। मेरे बच्चे अभी तुमसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हैं। उनका क्रोध अब चरम पर आ गया है, क्योंकि तुमने जो अपनी बुद्धि से कार्य किया है, उनकी सभी योजनाओं को फेल किया है। इस वजह से वह बहुत ज्यादा क्रोधित होकर आए हुए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरी योजनाओं को कैसे असफल कर दिया है, क्योंकि मैंने इनका निर्माण बहुत ही कायदे से किया था, बहुत ही बुद्धि लगाकर इसका निर्माण किया था। फिर भी उन्होंने मेरी इस योजना को इस प्रकार से असफल कर दिया है। इतना किसमें साहस है जो मेरी इन योजनाओं को समाप्त कर सकता है। इसीलिए वह बहुत ज्यादा तुम पर क्रोधित हैं। उनके क्रोध की अग्नि अब तुम पर बसने वाली है। इस प्रकार से बरसेगी कि उन्हें जलकर बिल्कुल भस्म कर देगी, क्योंकि मेरे बच्चे यह बहुत शक्तिशाली और पावरफुल व्यक्ति हैं। उनके पास हर चीज पर्याप्त है, हर चीज अवेलेबल है। तुम्हारे पास उनके जैसी कुछ ऐसी चीज पर्याप्त नहीं है जो तुम उनका सामना कर सको। तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कह देता हूं कि तुम उनका सामना करने के लिए मत जाना, क्योंकि यदि तुम उनका सामना करने के लिए जाओगे तभी वह जो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाकर रखे हैं उसमें तुम फंस कर तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। हो सकता है यह तुम्हारी जान भी ले लें, क्योंकि उनके सिर पर जो खून सवार है वह अब तुम्हारा अहित कर कर ही समाप्त होगा, क्योंकि उनकी इच्छाओं को मैं देख रहा हूं। उनकी इच्छाएं बहुत प्रबल हो गई हैं। उन्होंने जो ठान लिया है वह करके दिखाया है। इसीलिए मैं यह सोचता हूं कि कहीं तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना ना घटना के लिए भी उसे कर दें। इसके तुम अभी पात्र नहीं हो। मेरे बच्चे, अभी उनकी सच्चाई पूर्ण रूप से सामने नहीं आई है, किंतु अब तुम्हें मैं उनकी सभी सच्चाई बहुत ही पूर्ण रूप से बताऊंगा। बस तुम्हें उसके लिए मेरे साथ में बने रहना है, मेरे संदेश को अंत तक देखना है और इसमें कही गई एक एक बात का बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करना है और समझना है, क्योंकि मैंने जो इसमें प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन करके प्रस्तुत किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुमसे बहुत चतुर हैं और तुमसे बहुत ही ज्यादा सक्षम है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप का बचाव कैसे करोगे? यदि तुम्हारे मन में कोई बात है, यह कोई उपाय है, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए और टाइप करिए कि मैं उनसे अपनी रक्षा कैसे करूंगा। और यदि नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नहीं टाइप करिए, तो मैं उसके लिए तुम्हें रास्ता बताऊंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हें कोई आघात ना कर पाए।
मेरे बच्चे तुम्हारी ऐसी दशा करने वाले तुम्हारा शत्रु हैं। उन्होंने तुम्हारे मनोबल को इतना कम कर दिया है कि तुम अब बहुत ही ज्यादा निराश हो गए हो। तुम अब उन चीजों को सोच नहीं पा रहे हो जो तुम्हारे मन में पहले उत्पन्न हुआ करती थी। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे विचार आया करते थे जो कि तुम्हारे बहुत ही हितकारी थे। इस आधार पर तुम अपने काम करते थे और अपने लक्ष्य का ध्यान केंद्रित करते थे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर का मनोबल टूटने के कारण तुम्हारी सोने और समझने की क्षमता क्षीण हो गई है, जिस कारण से अब तुम्हारे पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो तुम अपने आप का पूर्णतया बचाव कर सको। मेरे बच्चे, तुम अब उन परिस्थितियों से गुजरने वाले हो जो तुमने आज तक सोची नहीं थी। मेरे बच्चे, सोचता तो कोई नहीं है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, परंतु समय जब आता है तब वही यह सब करवाता है और फिर उस इंसान को सब पता चल जाता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। कौन सी घटना मेरे जीवन में घटने वाली है। इन सभी बातों का वह अपने अंदर बहुत ही गहराई से विचार कर लेता है और अपने आप को फिर उन चीजों से बाहर निकलने का बहुत प्रयास करता है। इतना प्रयास करता है, इतना प्रयास करता है कि वह अपने आप को कभी भी आराम नहीं देता है, परंतु फिर भी वह उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाता है जो उनके जीवन में रुकावट बनी हुई है और रुकावटें उत्पन्न कर रहे हैं। उनका प्रयास सफल हो जाता है। लगातार प्रयास करते करते उनका मन स्थिर हो जाता है, उनका मन टूट जाता है और फिर भी अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं कि मेरी स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। अब मैं अपनी स्थिति को कैसे सुधारूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति सुधारने के लिए तुम्हें बहुत प्रयास करना होगा और तुम्हें मुझसे हमेशा जुड़े रहना होगा। जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग करता रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तब जाकर कहीं तुम अपनी स्थिति को सुधार पाओगे। यदि तुम तब भी ना सुधर पाए तो फिर तुम पूर्व से अपनी उन स्थितियों को अपने प्रभु महादेव जी के हवाले छोड़ देना। मैं स्वयं ही तुम्हारी सभी स्थितियों को नियंत्रित कर दूंगा और तुम्हारे पक्ष में कार्य करने के लिए विवश हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने जो आज तक अपने जीवन में सोचा है, देखा है और जो भी तुम्हारे साथ घटित हुआ है, वह सब तुम्हारे लिए अकाल्पनिक था। परंतु अब जो घटेगा वह काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं की जोरदार गर्जना है जो तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न करना चाहती है। एक ऐसा भय जिस कारण से तुम डरकर अपने आप को एक कमरे में जाकर बंद कर लो और उनके सामने कभी भी प्रस्तुत न हो, क्योंकि यदि तुम उनके सामने प्रस्तुत हो जाओगे तो वह तुम्हें जान से करने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसीलिए मैं तुमसे बार बार समझा रहा हूं, अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करो, अपने आप को समझो और अपना बचाव करो। जहां तक हो सके शत्रुओं की नजरों से बच्चों, उनसे दूरी बनाकर रखो। तुम सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दो, इस पर लगन लगाए बैठे रहो। तुम अपने शत्रु के बारे में सोचना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि मैं जो तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं उसकी वजह से तुम्हारा शत्रु सत ही समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन
में खुशियों का ऐसा भूचाल आ जाएगा कि तुम अपनी खुशी को किसी के सामने बयान नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, इतनी खुशी तुम्हारे जीवन में आएंगे कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम सोने के लिए विवश हो जाओगे, क्योंकि आज तक तुमने उन चीजों को देखा नहीं होगा जो चीज तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं, और तुम्हारे अंदर ऐसा बदलाव उत्पन्न होगा कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बदलाव को देखकर अपने अंदर भय का आभास करेंगे। जब उनके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा तो वह एक बार अवश्य सोचेंगे कि इस व्यक्ति से झगड़ा मोल लेना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो बहुत ज्यादा प्रचंड शक्तियां हैं जो इसका साथ दे रही हैं, और मेरे पास तो कोई नहीं है कि मेरा साथ दे सके। जब उनके अंदर ऐसा डर उत्पन्न होगा और ऐसी भावनाएं उनके मन में प्रकट होगी तो वे फिर तुमसे थोड़ा दूरी बनाएंगे, तुम्हारे बारे में फिर बहुत ही विस्तार पूर्वक सोचेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन चीजों को सोचकर फिर जाकर भी तुमसे आकर मिलेंगे। तब तक मैं उनके मन को इस प्रकार से बदल दूंगा कि वे तुम्हारे सामने कभी नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो बहुत ही शांत तरीके से आएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह दे रहा हूं कि अभी उनका क्रोध चरम पर है। अभी उनके सामने जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, उसके सिर पर खून सवार होता है, तब तुम्हारी बुद्धिमानी यही है कि तुम उसके पास मत जाओ, उसके सामने मत पड़ो। तुम अपने आप को किसी एकांत जगह में जाकर के छुपा दो, और जब उसका क्रोध शांत हो जाएगा तब तुम अपना कार्य करो, क्योंकि यदि कोई घटना उसे बीच में घट जाती है तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा परिवार सिर्फ तुम्हारे ही बलबूते पर चल रहा है। यदि तुम्हारा कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का तो सत्यानाश हो जाएगा, और जब तुम्हारे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा तो तुम्हारे शत्रुओं को बहुत मजा आएगा। वह तुम पर इस प्रकार से हंसेंगे कि अच्छा हुआ, इसके साथ यह हो गया। मैंने बहुत प्रयास किया फिर भी इसका कुछ नहीं कर पाया, परंतु आज इसके साथ जो घटना घटी है उसे मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं, बहुत ही ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मैंने जो भी आज तक उनके साथ किया है वह सब एक अमानवीय पराक्रम के अनुसार है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का ऐसा करना उनके लिए बहुत ही भारी होने वाला है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का अंत समय आता है तो वह उल्टे सीधे कार्य करना शुरू कर देता है। किसी से लड़ाई करेगा, किसी से झगड़ा करेगा, किसी से बेमतलब की बातें करेगा, क्योंकि उसके ऊपर काल सवार होता है जो उसे इस तरीके के बर्ताव करवाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के पास बहुत बड़ी गुप्त योजना है जो तुम्हारी योजना से भी बढ़कर है, क्योंकि उसके पास शातिर दिमाग है और बुद्धि है। उसने अपनी प्रचंड बुद्धि से बहुत बड़ी प्रचंड योजना का निर्माण किया है। वह योजना तुम्हारे अंदर ऐसा डर उत्पन्न कर देगी कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे और हर समय डरते और कांपते रहोगे। तुम्हारी दशा इतनी खराब हो जाएगी कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। जब तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे तो तुम्हारा सभी कार्य बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हारा परिवार भी तहस-नहस हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं की शत्रुता को तुम स्वीकार ही ना करो। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। यह क्या कर रहे हैं
कहाँ क्या कर रहे हैं उसको तुम बिल्कुल भी मत जाना, और जो भी तुम्हारे साथ भी करने के लिए सोचेंगे तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी अवश्य उन्हें रोकेंगे और उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तुम यह सोचते हो कि मेरे भगवान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, मुझे रहने नहीं दे रहे हैं, मेरा सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। फिर भी मेरे शत्रु मेरे पास आकर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, किंतु मेरे भगवान यह सब देख रहे हैं। उनके अंदर जरा सा भी दया नाम की चीज नहीं आ रही है। वह मेरी इस बर्बादी का कारण बहुत ही सरलता से देख रहे हैं। इसीलिए मैं अपने प्रभु से कहना चाहता हूँ, यही ईश्वर है परमात्मा, मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो? ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई है जिसकी सजा तुम मुझे इतनी भयानक तरीके से दे रहे हो कि एक तरफ मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने घर का पालन पोषण कर सकूं। मैं तो यह सोच सोच कर परेशान रहता हूं कि मेरा यह जीवन कैसे व्यतीत होगा, क्योंकि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। एक तरफ दुश्मन पीछे पड़े हुए तो दूसरी तरफ गरीबी मेरा पीछा छोड़ नहीं रही है, और मेरे प्रभु महादेव जी मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मैं तो इस तरीके की दुविधा में फंसा हुआ हूँ, मैं इधर ना निकल सकता हूँ ना उधर निकल सकता हूँ। मेरे अंदर सिर्फ आशाएं ही आशाएं हैं, मेरी एक भी आशा पूर्ण नहीं हुई है, और ना ही कभी मुझ पर कुछ ऐसा घटित हुआ हो कि मुझे बहुत बड़ा कुछ प्राप्त हो गया हो। यह सब कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है, इसीलिए मैं चिंतित और परेशान रहता हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है, उनकी शक्तियों का तुमने अनुभव किया है, आवाज किया है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, और टाइप करें कि महादेव जी ने आज जो भी मेरे जीवन के बारे में बताया है वह सब सत्य है, उसमें सभी बातें सत्य हैं, उसमें कुछ भी सत्य नहीं बताया गया है। क्योंकि जो मेरे साथ घटित हो रहा है, जो मेरे जीवन में हो रहा है, वही आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे सामने प्रस्तुत किया है, और मेरे साथ आज उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है। एक ऐसा उपकार जो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा उपकार कोई नहीं करेगा जैसा आज मेरे प्रभु ने किया है। मेरे मार्ग को सुनिश्चित किया है, मेरे शत्रुओं को मेरे मार्ग से हटाया है और मेरी रक्षा की है। क्योंकि मेरे शत्रु जिस प्रकार की योजना बना रहे थे उसमें तो मुझे मार ही डालते, आज मेरे प्रभु ने मेरी रक्षा करके मुझ पर एहसान किया है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि मैं आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा है जैसा कि मेरे साथ मेरे प्रभु कर रहे हैं। मैं अपने प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिस समस्या से आज मेरे प्रभु ने मुझे निकला है, मुझे बचाया है, वह मेरे लिए बहुत ही हितकर है। यदि वे आज मुझे ना बचाते, मुझे बाहर न निकलने, तो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती और मेरा परिवार तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता। क्योंकि मेरे सतगुरु तो इस समय वास्तव में पड़े हुए हैं, वह मेरा जीना हराम करके रखे हैं और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। सिर्फ मेरे प्रभु महादेव जी ही मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, जो मेरा साथ अच्छे तरीके से दे रहे हैं। इसीलिए मैं अपने प्रभु का स्मरण करते हुए अब आगे बढ़ूंगा और अपने कार्य को अंजाम दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं अपने प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, उनकी आशाओं को अपने अंदर छुपाए रखूंगा और अपनी अभिव्यक्ति अपने प्रभु महादेव जी से दिखाता रहूंगा। एक बात मैं अपने प्रभु जी से कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, मुझे अब एक नया मोड़ दिखा दो, मुझे अपनी भक्ति का रस पिला दो, मुझे अपने चरणों की राज पिला दो, क्योंकि मैं अब भगवान शिव में विलीन होना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे इस संसार से अब मुक्ति चाहिए, क्योंकि यह मोहमाया का संसार है। यहाँ पर जितना करो उतना ही कम है, चाहे जितनी तरक्की कर लो, चाहे जितना अपना नाम
रोशन कर लो, फिर तुम्हें एक न एक दिन अंतिम यात्रा के लिए निकलना ही पड़ेगा, जो सीधा मार्ग भगवान शिव के पास जाता है। करने के बाद अंतिम समय में प्रभु भोलेनाथ है तुम्हारे पास उपस्थित होते हैं और उन्हीं के स्थान शमशान घाट में जाते हो। तो इसीलिए मैं यह कहता हूँ, इस मोह माया को त्यागो और प्रभु का भजन कीर्तन करो, और साथ ही साथ में अपने घरगुती का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि तुम घर ग्रस्त होकर प्रभु का भजन कीर्तन या चिंतन नहीं कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हो, परंतु करने का तरीका होना चाहिए। सही तरीके से करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा। हर चीज आसान हो जाएंगे, नए रास्ते तुम्हारे सामने आ जाएंगे, बंद दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तुम जहां पर हाथ रखोगे वह सब स्वर्ण का हो जाएगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी स्थिति को बहुत ही तरीके से संभाल कर रखना है, क्योंकि आज जो तुम्हारी यह स्थिति है, हो सकता है कल ना रहे। हो सकता है तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आ जाए कि तुम बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ जाओ और तुम्हारी सफलता तुम्हारे पास आ जाए। इस प्रकार से आ जाए कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए और तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां आ जाए कि तुम उसी में मत हो जाओ और सारे संसार को भूल जाओ। क्योंकि आज तुमने जो ऐसा काम किया है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिली है। तुम्हारे कार्य को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो तुमने किया है, जो तुमने बनाया है, वह बहुत ही बेहतर है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन को एक नए तरीके से शुरुआत करो। एक ऐसी शुरुआत करो जिसे देखकर तुम्हारा शत्रु अचंभित हो जाएं और तुमसे डर जाएं कि ऐसा कौन सा विचित्र कार्य इसमें कर दिया है जो इसके पास इसकी आवश्यकता से अधिक हो गया है। मैंने तो इतना प्रयास किया, इतने दिन तक प्रयास किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो इससे भी ज्यादा मेहनत की थी। मेरे सभी कार्य सफल हो रहे हैं, इसकी प्रति योजनाएं सफल हो रही हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कैसे इसे मैं बर्बाद करूं, इन सब बातों को वह सोचता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, वह यह बिल्कुल भी नहीं जानता है कि जिसके सिर पर देवों के देव महादेव का आशीर्वाद हो, हाथ हो, तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, दुनिया की कोई भी शक्तिशाली शक्ति हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि उसके रक्षक और संरक्षक देवों के देव महादेव हैं। जिसकी शरण में देव भी आते हैं, जिसकी शरण में रक्षा भी आते हैं, जिसकी शरण में गंधर्व भी आते हैं, जिसकी शरण में ऋषि और साधु महात्मा भी आते हैं और उनका भजन कीर्तन करते हैं। ऐसे हैं देवों के देव महादेव, जिनकी आराधना करने से व्यक्ति को परम सुख मिलता है और व्यक्ति अपने आप को डोट मोह माया से दूर कर लेता है। इस प्रकार की क्रिया यदि कोई करता है तो वह शिव समान हो जाता है और शिव के तत्व में विलीन हो जाता है। यदि वह अच्छे कर्म करते हैं और सब मार्ग पर चलते हैं तो उनके लिए हर चीज बेहतर हो जाती हैं और परिवर्तन उनके जीवन की आधारशिला बन जाती है। मेरे बच्चे, मैं भी प्रत्येक के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि इसके लिए अगला जो भी कार्य हो वह नए तरीके से किया जाए, क्योंकि नए तरीके से करने से एक नई सीख मिलती है और एक नई जानकारी के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं को तुम भूल जाओ कि वह क्या कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कौन सी योजना और कौन से षड्यंत्र का निर्माण कर रहे हैं। तुम सिर्फ अपने शिव परम तत्व को याद करो। जब तुम शिव तत्व को याद करोगे तो ऐसा कोई तत्व नहीं है जो तुम्हें स्पर्श कर सके। तुम्हारे पास आते ही वह भस्म हो जाएगा, तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगा। ऐसी है प्रचंड शिव तत्व की शक्ति जो मैं तुम्हें आज प्रदान कर रहा हूँ। उसे तुम पाते ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और शक्तिशाली समझना लगोगे, क्योंकि यह सब चीज किसी को आसानी से नहीं प्राप्त होती हैं। इसके लिए बहुत संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा अपने आप को भक्ति की अग्नि नेता पाना पड़ता है, तब जाकर कहीं यह सब चीज प्राप्त हो जाती हैं। परंतु तुम भाग्यशाली हो जो
तुम्हारे लिए यह सब चीज तुम्हारे प्रभु ने अवेलेबल की है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी का बहुत ही गुप्त रूप से और विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव होना शुरू हो जाएगा और यह जो आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर इस तरीके से बरसाने लगेगा कि तुम्हारा जीवन समझ जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, विस्तृत योजनाओं का तुम एक विस्तृत रूप हो। यदि तुम उसे जाकर देते हो तो यह तुम्हारी महानता है तुम्हारे जाकर से कि वह जाना जाएगा। तुम्हारे आकाश से ही उसका नाम होगा, क्योंकि तुमने जो उसमें प्रयास किया है, मेहनत की है, वह तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और ना ही उसे पर किया गया तुम्हारा परिश्रम बेकार जाएगा। उसका अच्छा परिणाम तुम्हारे सामने अवश्य आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छे तरीके से कार्य करता है, उसे सफलता तो अच्छी तरीके से ही मिलती है। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, परंतु यदि समय लगता है तो उसके लिए चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि चिंता करने से तुम अपने आप को परेशानी की ओर लेकर चले जाओगे और अपना नुकसान कर बैठोगे। मैं चिंता बिल्कुल नहीं करनी है और जो तुम मेहनत कर रहे हो उसका परिणाम के बारे में मत सोचो, उसे अपने प्रभु महादेव जी भोलेनाथ जी के भरोसे पर छोड़ दो। यदि तुम उन पर भरोसा करते हो तो तुम्हारा भरोसा बहुत ही विस्तृत हो जाएगा और तुम कभी भी अपने भरोसे को तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जो तुमने भरोसा किया है वह अपने प्रभु महादेव जी के प्रति किया है। इसीलिए तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे जीवन की सभी दुख दर्द को समाप्त करके तुम्हें उसे स्थिति पर पहुंचाएंगे जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो, जहां की इच्छा तुम्हारे मन में जाग रही है। बहुत दिनों से तुमने उसे चीज को अपनाने का प्रयास किया है, किंतु तुम अपना नहीं पाए हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी और चूक है मेरे बच्चे। एक चूक की वजह से इंसान बहुत कुछ खो देता है, बहुत कुछ उस छूट जाता है। वह चाहता तो बहुत कुछ है, परंतु उसकी एक गलती की वजह से वह अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। इसीलिए मैं बार बार समझाता रहता हूँ कि कभी भी तुम अपने आप को उसे स्थिति में मत पहुंचाओ जहां पर तुम अपनी स्थिति को संभालने में असमर्थ हो जाओ। अपने सभी कार्यों को इस प्रकार से करो, सोच कर समझ कर उसे पर विचार करके अपने कदम बढ़ाओ, अन्यथा अपने कदम को वहीं पर रोक लो जहां से तुम शुरुआत करना चाहते हो। यदि तुम ऐसा करते हो तुम अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और ना ही कभी तुम्हारे साथ कोई हानि होगी। मेरे बच्चे, मैंने तो तुम्हारे जीवन को सुधारने का बहुत प्रयास किया है और अभी तक मैं सुधर ही रहा हूँ। तभी तो मैं तुम्हारे पास संदेश लेकर आया हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे बच्चे, तुम अब जो भी कर रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि तुम अपनी सूझबूझ से यह कार्य नहीं कर रहे हो। जो तुम कर रहे हो यह जल्दबाजी से किया हुआ कार्य है और जल्दबाजी से किया हुआ कार्य एक न एक दिन तुम्हें धोखा अवश्य दे देगा। तुम उसे मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक तुम पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि तुमने जो कर स्टार्ट किया है वह तुमने सूझबूझ कर नहीं किया है। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा जब कोई बड़ा आदमी, बिजनेसमैन कोई कार्य करता है तो सबसे पहले वह उसका प्रोजेक्ट तैयार करता है। इस प्रकार का प्रोजेक्ट तैयार करता है कि वह देखता है कि इसमें कितना खर्चा आएगा, कितने आदमी लगेंगे, कितने दिन तक यह प्रोजेक्ट चलेगा। तब जाकर वह उसे पर कार्य करना प्रारंभ करता है और इस तरीके से जब वह कार्य करता है तो उसका कार्य पूर्ण होता है और उसमें कोई हानि नहीं होती है। उसे फायदा ही फायदा होता है, लाखों का नहीं करोड़ों का फायदा होता है, क्योंकि उसने बहुत ही सूझबूझ से उसे कार्य को किया है। इसीलिए वह आज इतना बड़ा आदमी बन पाया है। तुम अभी तक उसके बराबर क्यों नहीं पहुंच पाए हो? क्योंकि तुम्हारी सोच विपरीत है। तुम उसके अनुसार उसके जैसा कार्य ही नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए तुम
उसके बराबर नहीं पहुंच पा रहे हो। जिस दिन तुम उसके जैसा कार्य करने लगोगे, इसकी जैसी सोच अपने अंदर रखोगे, उसी दिन से तुम्हारा भी कार्य आसमान को छू लेगा और तुम भी एक बड़े आदमी बन जाओगे। मेरे बच्चे, बुद्धि, दिमाग और ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हें सिर्फ परिश्रम और मेहनत करना है। जो भी तुम्हारा कार्य हो, जिसमें तुम्हारी लगन हो, उसको करना प्रारंभ कर दीजिए। पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह एक न एक दिन पूरा अवश्य होगा। जब तुम्हारी मेहनत बहुत ही कायदे से होगी तो तुम्हारी सफलता भी बहुत ही कायदे से तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें जीत का एहसास कराएगी। जब तुम्हें जीत का एहसास हो जाएगा, तब तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की बातों पर विश्वास हो जाएगा और प्रभु की शक्तियों पर विश्वास हो जाएगा। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ होता हुआ नहीं देखा है, तब तक उसे कोई विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा नहीं देखा है जो उसके लिए अचंभित महसूस कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए हर वक्त हर समय चिंतित रहते हैं और तुम्हारे विषय में हर समय सोचते रहते हैं कि आगे आने वाले समय में मैं अपने भक्त के लिए क्या करूं जो इसका जीवन बेहतर से बेहतर हो सके। परंतु तुम्हारी स्थिति वैसी नहीं होती है। तुम उसे स्थिति से गुजर रहे होते हो जहां से तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे होते हो। अपने आप को इस प्रकार से मायूसी में घेर लेते हो। तुम यह सोचते हो कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं प्रयास बहुत किया किंतु मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। तो मेरे बच्चे, तुम यह बात अपने मन में क्यों नहीं सोचते हो कि तुम जिसकी भक्ति पूजा पाठ करते हो उसे तो भूल ही गए हो। कोई भले ही तुम्हारा साथ ना दे, कोई भले ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण न करें, कोई भले ही तुम्हारी सहायता ना करें, परंतु तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे परमपिता, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे और तुम्हें उसे मुकाम पर पहुंचाएंगे जहां पर तुम्हारी इच्छा है और जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो। यही बात तुम्हारे अंदर चल रही है। अगर यही तुम सोच कर रहते तो आज तुम्हारी स्थिति कुछ और ही होती। तुम्हारी इसी भूल की वजह से आज तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है। मैं तुम तक प्रयास कर रहा हूँ पहुँचने के लिए, परंतु तुम तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तुमने अपने आप को इस प्रकार से केंद्रित कर लिया है कि मैं वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंदर के उत्साह को जगाओ, अपने भीतर के शक्ति को जगाओ जो मैंने तुम्हारे भीतर समाहित की हुई है। मेरे बच्चे, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करेगी। यदि तुम अपनी शक्ति को जागृत नहीं करोगे तो तुम्हारा बुरा हाल ही होने वाला है। मैं तो तुम्हें बार बार जाग रहा हूँ, बार बार तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऐसा कर लो, तब जाकर तुम्हारा जीवन एक नई प्रारब्ध की ओर बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं, बहुत प्रयास कर लिया है, तुमने बहुत संदेश सुन लिया, तुमने बहुत से मंत्रों का जाप कर लिया है, तुमने फिर भी तुम्हारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई है, तो आज मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत अपनी राशि टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम अपनी राशि टाइप करोगे वैसे ही मेरी प्रतिक्रिया तुम्हारे प्रति शुरू हो जाएगी और तुम्हारे जीवन को देखा जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है और उसमें जो भी समस्याएं होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, उन्हें तत्काल के तत्काल दूर किया जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल बना दिया जाएगा। यह मैं तुमसे कह दे रहा हूँ। यदि तुम मेरी इतनी बात को मानते हो तो तुम्हारा जीवन एक खुशहाली की ओर बढ़ जाएगा और तुम अपने जीवन में आनंद का आभास करोगे, एक ऐसे आनंद का जो तुमने आज तक कभी नहीं किया है। मेरे बच्चे, उसे परम आनंद की तुम इच्छा रखते हो जो तुम्हारे लिए एक नया मुकाम लाकर देने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पीछे इस प्रकार से पड़े हुए थे, उनका अब स्वयं ही पतन होने वाला है। इस प्रकार से उनका पतन हो रहा है कि वह अब तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारे द्वार पर आकर गिर जाएंगे। फिर भी तुम उन्हें माफ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उन्हें उनके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। यदि उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो उन्हें उनके किए का पछतावा नहीं हो पाएगा और जब पछतावा नहीं हो पाएगा तब भी अपने जीवन
में सुधार नहीं कर पाएंगे, और जब सुधार नहीं कर पाएंगे तो वह अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, और जब अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे तो वह एक राक्षस की भांति जिएंगे। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें जो भी बताया है, जो भी समझाया है, वह तुम्हारे भले के लिए ही है। आज मेरी सभी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बताया है वह बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हारे जीवन की जानकारी का अवलोकन किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरी बात का हमेशा पालन करना और मेरे बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करना। यदि तुम मेरे बताएंगे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी कुछ ऐसी चीज प्रदान करेंगे जो तुम्हारा जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे बच्चे, मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूँ। अगले संदेश के साथ में तुम्हारे सामने फिर बातचीत हो जाऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारा जीवन में। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय लक्ष्मी माता। जय सरस्वती माता। जय हनुमान। जय श्री राम।